मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोधगया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5 खंडों में विभक्त है। 5005 पृष्ठों में उद्धृत यह बृहद ज्योतिष रहस्य इतनी कलम से मेरे द्वारा लिखी गई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बुध एवं बृहस्पति ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बुध तथा बृहस्पति के मेल से जातक विद्वान अवश्य होते हैं, लेकिन रुपये पैसे के लिए इन्हें बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। इनकी पत्नी सदैव किसी भी काल में सामान्यतया बीमार रहा करती हैं। साथ ही मानसिक कष्ट विशेष रूप से पारिवारिक दोष के कारण तथा अपनी समस्या को ये किसी से नहीं बताने वाले होते हैं। धार्मिक स्वभाव की पत्नी इनकी होती हैं। विशेष रूप से बृहस्पति फायदे में यहाँ रखने वाले होते हैं। बुध भी यहाँ निरंतर शुभकारी होते हैं। अपने बच्चों को भरण पोषण के लिए कठोर परिश्रम करना जातक स्वधर्म समझते हैं, लेकिन अथक प्रयत्न करने पर भी बच्चों को शादी के समय इन्हें अत्यधिक धनाभाव की सामना भी करनी पड़ती है। सहज व पराक्रम भाव अर्थात कुंडली के तृतीय भाव में बुध तथा बृहस्पति के मेल से सूर्य इस भाव के स्वामी हूँ तो कदापि किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। विद्वान ये जातक अवश्य होते हैं, लेकिन धन संग्रह के पक्ष में ज्यादा कभी नहीं रहा करते हैं। स्वाभिमानी के रूप में घर परिवार व समाज के लोग देखते हैं इन्हें। इनके भाई सभी पढ़े लिखे होते हैं और वृद्धावस्था में अपने पिता को ये जातक श्रद्धा भाव से सेवा शुश्रूषा करने वाले होते हैं। सद्ज्ञान जातक को हमेशा साथ देने वाला होता है। उसी प्रकार इनके परिवार में सब अपने अपने सद्ज्ञान के द्वारा खुशहाल रहा करते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हूँ और धन भाव के स्वामी चंद्रमा हूँ तो तृतीय भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक भाग्यहीन किसी भी रूप में नहीं होते हैं। अपने भाग्य के भरोसे रहा करते हैं। कर्म भी करने वाले अपनी इच्छा के अनुसार होते हैं। सहयोगी जन इन्हें साथ देने वाला होता है और सभी अवस्थाओं में ये जातक धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए लगे हुए रहते हैं। जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी यदि बृहस्पति ग्रह हों और मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक कर्मनिष्ठता की ओर अग्रसर सदैव रहा करते हैं। इनकी माता अच्छे विचारों से युक्त रहने वाली होती हैं, परिवार को देखने भालने वाली होती हैं और सुख की अभिलाषा उन्हें ज़्यादा रहा करती है। कर्म करने के लिए जातक अपने मस्तिष्क एवं ज्ञान का उपयोग सदैव करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हों और पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक सदाचारी व्यक्ति के रूप में किसी भी क्षेत्र में रहा करते हैं। इनके विचारों की प्रशंसा
समाज के हर वर्ग के लोग किया करते हैं। और संतान सुख जातक को अवश्य होता है, पुत्र सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। जातक के विचारों पर सभी अवस्थाओं में चलने वाले इनके पुत्र विशेष रूप से अवश्य होते हैं। और जन्म कुंडली के मृत्यु भाव के स्वामी अर्थात अष्टम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों और व्यय भाव के स्वामी शुक्र हों तो तृतीय भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक का जीवन सभी अवस्थाओं में संघर्षशील रहा करता है, लेकिन कभी हार मानने वाले नहीं होते हैं। वृद्धावस्था में इनकी मृत्यु होती है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में सुखमय जीवन अवश्य रहा करता है। परिवार के लिए जातक मर मिटने वाले होते हैं। समाजोत्थान करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा करता है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के रोग व रिपु भाव की स्वामी मंगल ग्रह हों और तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य हों और तृतीय भाव में बुध एवं बृहस्पति विराजमान हों तो जातक अपने विचारों से प्रसन्न रहा करते हैं, आत्मज्ञानी की भांति रहने वाले होते हैं और स्वाध्याय करने वाले होते हैं, शास्त्रों पर विशेष ध्यान देने वाले होते हैं, सांसारिक सुख प्राप्त करने की अभिलाषा भी रहा करती है और अंत अवस्था में भी जातक कर्म करने वाले होते हैं। कर्मनिष्ठता की अवश्य ही ये पहचान इनके अंदर रहा करती है। धन संपदाओं से ये हमेशा संघर्ष से आगे बढ़ने वाले होते हैं, प्रसन्नता पूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। और अंत में फिर आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और केंद्र में पाप ग्रह बैठे हों तो तृतीय भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से किसी तरह की परेशानी जातक को किसी भी काल में हो तो अवश्य ही बुधवार को भगवान गणेश की आराधना इन्हें करनी चाहिए। भगवान गणेश पर दुर्वा अवश्य चढ़ाने चाहिए और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन पूजन करना चाहिए। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होने में बाधा उत्पन्न नहीं होगी, धन संपदाओं का अभाव नहीं रहेगा और परिवारजनों में सुख अवश्य ही व्याप्त रहेगा। समाजोत्थान कार्य करने में भी अभिरुचि लगी हुई रहेगी। और अंत में आप लोगों से जो हमारी 26 रचनाएं हैं, बृहद ज्योतिष रहस्य के अलावा हम प्रकाश की कार्य करते हैं। यहाँ से संस्कृत का पुस्तक, हिंदी का पुस्तक और इंग्लिश का भी पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं। और आप लोग हमारी सभी रचनाओं को अपने अपने घरों में और संस्थानों में ले जाकर अध्ययन करें। निश्चित रूप से आप लोग को आत्मज्ञान प्राप्त होगा, जिससे हमको भी आत्मिक खुशी होगी। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहे। आप लोग सदैव सुखी संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहे। और ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।